आप शंकर जी को देखिएगा, उनके नेत्र कैसे हैं। न तो वो पूरी आंख खोल के रहते हैं भोले बाबा, और ना पूरे नेत्र बंद करके रहते हैं। आप शिव की मुद्रा देखिएगा, उनके अर्धमिलित नेत्र होते हैं। ऐसे इसको ध्यान की मुद्रा कहते हैं। अर्धमिलित माने थोड़े से नेत्र खुले रहते हैं, थोड़े बंद रहते हैं, पर इसमें परिवार का संकेत भी है। इसकी ध्यानपरक व्याख्या भी है, पर हम लोग अभी परिवार को दृष्टि रख के बात कर रहे हैं। तो ये भोले बाबा की आधी आंख खुली रहती है, आधी बंद रहती है, इसका अर्थ क्या है? मानो शिव संकेत करते हो कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आधी आंख खुली रखते हैं और आधी आंख बंद रखते हैं। हर चीज को आंख खोल के देखने लगे, ज्यादा ही बालकों के जीवन में हस्तक्षेप देने लग गए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और बिल्कुल आंख बंद कर लिए तो भी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो कहीं आंख बंद की जाती है और कहीं आंख खोली जाती है। लेकिन शिव शिकायत नहीं करते। एक ये भी विचार है कि खासकर हिंदू परिवारों में हम लोगों को निंदा की बड़ी बीमारी पड़ गई। केवल हंसाने के लिए ऐसी बात नहीं कह रहे। जहां 4 सास इकट्ठी होंगी तो 98% गुंजाइश है कि वो अपनी बहुओं की ही बुराई कर रहे। और जहां 4 बहू इकट्ठी होंगी वहां 98% संभावना है कि वो अपनी सास की बुराई कर रही होंगी और एक दूसरे को सिद्ध करने में लगी होंगी कि मेरी वाली सबसे बुरी है, कि मेरी वाली सबसे बुरी है। ये जो निंदा की प्रवृत्ति है ये बहुत हानिकारक है बंधुओं। एक अपनी वैष्णव हैं तो हम लोग बार बार सत्संग में कहते रहते हैं कि सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो। तो वो काफ़ी समय से सत्संग सुनती हैं। तो हम ऐसी सत्संग में समझा रहे थे कि घर के जो प्राणी हैं उनमें भी प्रभु को ही देखो और ये मानो कि इन रूपों में मेरे से प्रभु सेवा ले रहे हैं। पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बालकों के रूप में, सास ससुर के रूप में। तो फिर इस भाव से कर्तव्य निर्वाह किया तो वो भी भक्ति मानी जाएगी, ऐसा हम बोल रहे थे। वो बहन मिलने का समय होता है ना तो मिलने आई, हमसे क्या बोली सुन के आपको हंसी आई। कहती है महाराज मैंने आपकी कथा लगातार सुनती हूँ, बड़ा लाभ होता है, मैं उन बातों को अपना भी रही हूँ। तो आप कहते हो कि सब में भगवान को देखो, सबका काम यही मान के करो कि इस रूप में भगवान सेवा ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कहती है? मैं सब में भगवान देख पाती हूँ पर अपनी सास में नहीं देख पाती। ये उसका कहा सत्य बात। बोली मैं सब में भगवान को देख पाती हूँ मैं अपनी सास में नहीं देख पाती। सीरियस ही होके कहा। हमने कहा यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो आपकी परीक्षा है। आपको सब में पहले उन्हीं में भगवान को देखना है। यही तो परीक्षा, फेल हो गई परीक्षा में। आप कह रही हो सब में देख पा रही हूँ, तो सास में नहीं देख पा रही भगवान, उसमें तो मुझे हिटलर दिखाई देता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये तोड़ती है। एक बड़ा सुंदर उपाय है कि हम सबकी प्रशंसा करेंगे। एक बार करके देखें। आप सब तो सदगृस्त हैं, पर चैनल पर प्रसारण होता है तो लाखों लोग देखते हैं, देखते रहते हैं। शिव परिवार कथा हो रही है तो महाराज परिवार के बारे में बोल रहे होंगे। हम सभी परिवारी लोग हैं, परिवार में ही रहते हैं। एक प्रण करें, हम लोग निंदा करनी बंद कर देंगे। कभी खराब बहू की भी प्रशंसा करके देखिए। ये 2-4 महीने हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, हम देखेंगे वो बुरे से अच्छी हो जाएगी। जो आवे घर में, भले वो रोटी न देती हो, पानी न पिलाती हो, पर जो रिश्तेदार आवे उससे यही कहिए ईमानदारी से कि मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं। इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है
मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं। करके देखिएगा, आप देखेंगे कि काया पलट हो गई। देखिए होता क्या है, इस सृष्टि का नियम है, हम जो देते हैं वही पलट के मिलता है। आप देखेंगे कि काया पलट हो गई। देखिए होता क्या है, इस सृष्टि का नियम है, हम जो देते हैं वही पलट के मिलता है। ये शरीर से जैसी तरंगे निकलती हैं वही आने लगती हैं पलट पलट के। परमात्मा ने सृष्टि का कुछ ऐसे निर्माण किया है, आप जितनी जोर से गेंद को दीवार पर मारिए, पलट करके उतनी ही वेग से वो लौट करके आएगी। यदि किसी के प्रति हमने नकारात्मक विचार बना लिए हैं तो उसमें नकारात्मकता ही बढ़ती चली जाएगी और वही पलट पलट के हमारे पास आती रहेगी। हमने एटीट्यूड ही सेट कर लिया है, दृष्टि एक सेट कर लिया है कि ऐसा है और इसमें परिवर्तन की संभावना भी नहीं है, और बस बुराई 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 बुराई। अब वो बुरा ही हो जाएगा। बड़ाई करके देखिए, प्रशंसा करके देखिए, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और भगवान को भी शिकायत नहीं। अपने गुरु महाराज कहते कि राधा रानी को शिकायत पसंद नहीं है, तो लोग उनसे पूछते कि कैसे, तो वो कहते सामान्य मालकिन को भी तो शिकायत पसंद नहीं है। हमारे घर में बर्तन करने वाली बाई हो, झाड़ू पोछा वाली बाई हो, और रोज हमसे शिकायत करे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तुमने मुझे साड़ी नहीं दी, तुमने मुझे ये नहीं दिया, हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा कौन ऐसा है कि नहीं करेगा? कोई ऐसा होगा पत्थर दिल। नहीं तो अगर घर में हमने भी देखा, आपने भी देखा कि पुराने जो है काम करने वाले बाई होती थी, लोग होते थे, लोग उनके बच्चों के ब्याह तक करवा देते हैं। बड़े लोग घर में काम करने वाले कर्मचारी बाइयां घर के सदस्य के जैसे हो जाते हैं, अपने बच्चों की तरह रहने लग जाते हैं। आदमी कौन अभाव रखता है कि उसको ठंड में सिकुड़ रहा है तो उसको कपड़ा नहीं देगा क्या? वो भूखा मर रहा है तो उसको भोजन नहीं देगा क्या? लेकिन वो शिकायत करे तो मालकिन ऐसी नौकरानी को पसंद नहीं करती, ऐसी बाई को हम पसंद नहीं करते जो रोज कहे। तो जब हमको ऐसी बाई अच्छी नहीं लगती, हम तो सामान्य लोग हैं, हमको शिकायत पसंद नहीं, तो किशोरी जी को शिकायत कैसे पसंद होगी? संसार में तो कोई मालकिन छोटे दिल की हो सकती है, पर राधा रानी का तो इतना बड़ा दिल है कि उनके जैसा बड़ा दिल तो किसी का है नहीं। तो प्रभु को भी शिकायत नहीं, शिकायत किसी को नहीं, किसी को शिकायत नहीं।